तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं कि हमने ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये एक्चुअली में रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसके लिए हम लोग बेसिकली एक टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसके थ्रू हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस टेस्टिंग स्क्रिप्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब भी आप किसी DeFi स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करोगे, चेक करोगे, सो वॉट यू नीड इज़ यू नीड टू इम्पर्सनेट अकाउंट अवेलेबल ऑन द मेन नेटवर्क। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने इम्पर्सनेट का क्या मतलब बोला है, बट ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जहाँ पे मेन नेटवर्क पे जो अवेलेबल अकाउंट्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकें। जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग यहाँ पे मेन नेटवर्क को ही फॉर्क कर रहे हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, मेन नेटवर्क के अकाउंट का भी यूज़ करना होगा और इसके लिए हम लोग इम्पर्सनेट करेंगे एक अकाउंट को, एक वेल अकाउंट को जो कि अवेलेबल है मेन नेटवर्क पे। तो इसी तरह की और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वाइल द टेस्टिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं अपनी फर्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर आवर फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वर्किंग और नॉट। अच्छा, हम लोग अपने फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट एज आई सेड इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और अगर आपने थोड़ी बहुत भी इधर उधर चीज़ें की तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एरर्स। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये एरर फेस करो एंड देन यू गेट डीमोटिवेटेड, यार ये चल क्यों नहीं रहा है। तो पहले मैं इस चीज़ को पहले यहाँ पर रेक्टिफाई कर देता हूँ और आपको एकदम से अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप इस तरह के एरर में ना फंसो, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, दैट इज़ flashloan.sol, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब चेंजेस एज सच कोई ऐसा चेंज नहीं किया है, मतलब कि इसमें काफ़ी सारे कंपाइलेशन इशू थे, मैंने कहीं पे स्पेलिंग गलत कर दी थी, कि फंक्शन में मैंने विजिबिलिटी नहीं लगाई थी, तो इस तरह के कुछ मैंने मिस्टेक्स की हुई थी जिसकी वजह से कंपाइलेशन इशूज़ आ रहे थे, तो मैंने वो अपडेट कर दिए। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैसे का वैसा है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। बस हाँ, एक फंक्शन मैंने ऐड किया है और वो फंक्शन एक्चुअली डायरेक्टली हमारे फ्लैश लोन का पार्ट नहीं है, बट इस फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस को फेच कर पाएंगे। तो टेस्टिंग के दौरान इसकी हेल्प हम लोग लेंगे जस्ट टू टेस्ट कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही से फंड हुआ है कि नहीं एंड ऑल दिस थिंग्स। आई विल टॉक अबाउट इट, इसको हम स्टार्ट से करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैंने बस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला फंक्शन ऐड किया है एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स इज चेंज, ओनली द माइन्यूट चेंजेस जिसकी वजह से कंपाइलेशन आ रहा था, मैंने वो चेंजेस किए हैं। सो व्हाट आई विल एडवाइज यू कि अगर आप अभी भी पुराना कोड यूज़ कर रहे हो मेरा, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आई विल एडवाइज यू टू डायरेक्टली गो अगेन इन द गिटहब रेपो लिंक जो कि आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया, एंड कॉपी दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई भी एरर्स नहीं है, कंपाइलेशन एरर्स नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, बेसिकली ओके, लेट मी क्लोज वन ऑफ दीज, कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूटिल्स फोल्डर में आप देखोगे मैंने एक utilities.js करके फाइल अपलोड की है। आई विल टॉक अबाउट इट, तो डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे है हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट जो कि यहाँ पे मैंने अवेलेबल कराई हुई है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करेंगे। हम लोग ये स्क्रैच से करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए मैंने यहाँ पे पहले आपको इसलिए दिखा दिया है, लेट्स से इफ़ यू वांट टू चेक कि यार सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं मेरे साथ, तो आप आराम से चेक कर सको, ओके, ताकि अगर आपको कोई एरर आए तो आप बता पाओगे। अदरवाइज होता क्या है कि एरर आता है और यू गेट लाइक यार चल नहीं रहा ये, तो इसीलिए मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट पहले ही शेयर कर दी और आपको पहले ही दिखा दी कि एक बार पहले चेक कर लो कि सब सही से रन कर रहा है कि नहीं, ओके। तो लेट्स चेक दिस टुगेदर और फिर हम लोग इसे स्क्रैच से टेस्ट करेंगे। अभी के लिए पहले बस चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कोड पे और मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर URL को कॉपी कर लिया है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे हम लोग क्लोन कर लेंगे इसको, लेट्स से न्यू, इसका नाम रख देते हैं फ्लैशी, ठीक है, इसका नाम फ्लैशी रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+backticks और मैं करूँगा git clone एंड सिंपली आई विल डू दिस, और ये हमारे फ्लैश लोन वाली रेपो को वो कर देगा, क्लोन कर देगा। लेट्स गो टू द फ्लैश लोन फोल्डर एंड लेट मी do one thing, let me do npm install and it might throw some error. Okay, yeah, it did actually throw some error. Okay, so let's try to resolve this by doing npm cache clean force, or let's now do npm install force. Yes, एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में हम लोग ether.js की अब जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, राइट, सो इट विल बी एन ओल्ड वर्जन और उसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दिस क्लैशेस की वजह से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में अगर मैं आपको दिखाऊँ यूज़ कर रहे हैं हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन में विफल, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि पहले यूज़ किया जाता था और अभी हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज अभी जैसे कि मैंने आपको शायद बताया भी था कि अभी मैंने ether.js के लेटेस्ट वर्जन को इतना स्टडी नहीं किया है,
सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द ओल्ड वर्जन। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उससे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, पहले बता दूँ, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो हमारा सही है। बस यहाँ पे जो टेस्ट फाइल है उसमें मैंने यूज़ किया है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे ether.js का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है, तो देन डोंट यूज़ वेफल, इंस्टेड ऑफ दिस यूज़ नेटवर्क। बट अगेन मैंने इस पर इतना ज़्यादा भी चेक नहीं किया है, तो आप चेक कर सकते हो। और अगेन ये डायरेक्टली हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया, एंड दैट्स व्हाई आई वाज शोइंग यू दिस, like if you are facing any error, so this is how you have to resolve the error. Okay, अब यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है, and for that I will simply do npx hardhat test. Now this will run my test script that is present in my test folder. Let's check, and you will see कि यहाँ पे हमारा पहला वाला टेस्ट पास कर गया है और दूसरा वाला फेल कर रहा है। अब ये फेल क्यों कर रहा है, अब इसीलिए मैंने कहा मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये इसलिए फेल कर रहा है क्योंकि हमारा जो आर्बिट्राज है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर आपकी स्क्रीन पे ये एरर आता है, राइट, इफ़ यू आर रनिंग योर टेस्ट स्क्रिप्ट और आपके स्क्रीन पे ये एरर आता है, तो घबराना नहीं कि यार अरे मेरा रन नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। एक्चुअली में ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो भी यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, मतलब जो भी हमने टोकन्स लिए हैं, राइट, ये हमें प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज नहीं दे रहे हैं। हमने आर्बिट्राज के बारे में बात की थी, राइट, हम लोग ट्रायंगुलर आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज में अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो सीधी सी बात है आपको ये एरर आने वाला है। तो अगर ये एरर आ रहा है तो घबराना नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे टोकन्स को फाइंड आउट करना है जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी वाले आर्बिट्राज मिल जाएं। अभी अगर आप इन तीनों टोकन के बीच में जब स्वैप कर रहे हो, लेट मी शो यू विच थ्री, दीज थ्री, राइट, नॉट दीज थ्री एक्चुअली, सॉरी, मतलब वही है बट यहाँ पे शो करता हूँ ट्रेडिंग वाले में, या तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BUSD क्रॉक्स केक, एंड केक को फिर हमने BUSD से किया। तो ये जो हम लोगों ने किया है यहाँ पे, ये हमें प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग इसे यहाँ पे चेक कर रहे हैं, राइट, प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए आपके पास ये एरर थ्रो करके आएगा कि आर्बिट्राज इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो अगर ये एरर आ रहा है घबराना नहीं, इट्स जस्ट कि आपको फिर क्या करना होगा, दूसरे टोकन्स लेने होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आर्बिट्राज की सिचुएशन होगी। ओके, तो दैट्स इट। तो चलो ये सब अगर आप समझ चुके हो तो लेट्स राइट दिस टेस्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच इफ यू वांट टू स्टडी इट। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बस इतना ही जानना था, डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन। और बट अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे जानना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, लाइक कैसे एक क्या यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली मेन नेट के अकाउंट को फॉर्क किया हुआ है, राइट, सॉरी नॉट मेन नेट के अकाउंट को बट पूरे मेन नेट को फॉर्क किया हुआ है। सो हाउ टू डील विद दैट, दिस इज समथिंग a little bit intermediate kind of concept। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो you should actually I will advise you as well, because DeFi में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, अदरवाइज आप DeFi को कभी चेक नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड येस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेरे साथ ही ये टेस्ट फाइल पूरी तरह से क्रिएट करना चाहते हो तो आई विल एडवाइस यू टू जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स, यू डू नॉट रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हम लोग ये स्क्रैच से क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग एक एक स्टेप को समझ सकें। तो चलिए क्रिएट करते हैं अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट को, ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो यार मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है एक्सपेक्ट और एसर्ट की, जो कि मुझे चाहे लाइब्रेरी से मिलेगा। देन आई विल बी रिक्वायरिंग ether.js, दैट इज ईथर्स, और ये मुझे मिलेगा हार्ड हैट से। और यहाँ पे बेसिकली मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है फंड कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिकली ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फंड करने में काम आएगा। अभी ये क्यों करना है अभी आपको मैं बताऊँगा। और ये बेसिकली प्रेजेंट है हमारी यूटिल्स में। सो यूटिल्स, और यूटिल्स में आप देखोगे हमारे पास एक यूटिलिटीज़ फाइल है, मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेकेंड इंपोर्ट इज बेसिकली नॉट द सेकेंड बट द फोर्थ वन इज टू इंपोर्ट द ABI, एंड ये हमें मिलेगा बेसिकली, लेट मी जस्ट कॉपी दिस डाउन, ये हमें बेसिकली मिलेगा हमारी IERC20.sol के IERC20.json से। अच्छा, ये हमें कैसे मिल रहा है? अब हो सकता है कि आपके में अभी आर्टिफैक्ट्स फोल्डर ना हो, राइट, डेफिनेटली, क्योंकि आपने अभी इसको अभी ट्राई नहीं किया। फॉर एग्जांपल इन दैट पर्टिकुलर केस, जब आप लोग यहाँ पे करोगे npx hardhat test, राइट, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये आर्टिफैक्ट्स फोल्डर और ये कैश फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो ये अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिफैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, और आप देखोगे ये बेसिकली कंपाइलेशन के बाद ही क्रिएट हुआ है। ये इंटरफेसेस में आप देखोगे IERC20.sol, और इसमें आप देखोगे IERC20.json, राइट। सो या दैट्स द थिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और फिर मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? ताकि भैया मैं अपने जो फॉर्क्ड मेन नेट है उससे कनेक्ट कर सकूँ। सो आई विल डू डॉट प्रोवाइडर, ठीक। एंड अगेन इफ यू आर यूजिंग लेटेस्ट वर्जन you have to use network and definitely make some changes in this file as well. So now since we are testing the smart contract, so definitely we will have a describe, और इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है on testing the smart contract, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं लिखूँगा testing flash loan smart contract,
एंड देन वी विल पास वन फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ हमारे वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एक होगा फ्लैश लोन, बोरो अमाउंट, फंड अमाउंट एंड देन इनिशियल फंडिंग, एंड दिस विल बी इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। हमें इसे फिर कन्वर्ट करना होगा अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। एंड देन देयर विल बी अ वन मोर, दैट इज transaction arbitrage. Then we will have one very important variable, that is decimals. This is very 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 important. अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। और जनरली आप देखोगे ज़्यादा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 18 होती है। और डेसिमल वैल्यू बेसिकली मैंने बताया भी है आपको कि आप अपने जो टोकन है उसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक कितने डेसिमल प्लेसेस तक ले जा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट डेसिमल्स इज़ ऑल अबाउट। और ये मैंने अपने बूट कैंप में वैसे बहुत डेप्थ में बात की हुई है, वहाँ पे मैंने ERC20 टोकन के बारे में बात की है। एंड अगेन आई विल पेस्ट सम एड्रेसेस। और ये एड्रेसेस कहाँ से हैं, ये अगेन अगर आपको याद हो तो flashloan.sol में हमने ये एड्रेसेस लिखे थे, राइट, फॉर द BUSD, WBNB, Crocs एंड Cake। सेम वही एड्रेसेस मैंने यहाँ पे भी पेस्ट किए हुए हैं, सेम वन। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट इंस्टेंस ऑफ आवर BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और हमें पता है कि अगर हम ईथर्स का यूज़ करें तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट देन BUSD का, क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो BUSD और ABI, क्योंकि BUSD भी जैसे कि हमने बात की थी ERC20 इंटरफेस का ही यूज़ कर रहा है तो ABI वही होगा और हमारा प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिफोर ईच लगाएंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर सकें, दैट इज async। अब आएगी मज़ेदार चीज़, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक व्हेल बैलेंस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे। अच्छा, मैंने गलती से पहले ही इसे कॉपी कर लिया है, बट आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये व्हेल बैलेंस का क्या मतलब है। तो बेसिकली लेट मी गो टू द गूगल एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टॉप 10 BUSD अकाउंट्स या फिर एड्रेसेस। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर यहाँ पे आ रहा है CoinCarp और यहाँ पे CoinCarp में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, टॉप 10 ऐसे एड्रेसेस या फिर आप कह सकते हैं 100 यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे एड्रेसेस मुझे मिलेंगे जिनके पास भर भर की USDT है, सॉरी नॉट USDT बट BUSD है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास है ये अकाउंट, तो इसमें से आप कोई भी अकाउंट इनमें से ले सकते हो। इनके पास क्योंकि भर भर के एड्रेसेस है, मतलब भर भर के यहाँ पे इनके पास BUSD हैं, तो मैं इनमें से किसी भी अकाउंट को ले सकता हूँ क्योंकि ये सब मेन नेटवर्क पे हैं। इफ़ यू रिमेंबर हम लोग मेन नेटवर्क को ही फॉर्क कर रहे हैं, तो मेरे पास इनके जितने बैलेंस आ जाएंगे, बट डेफिनेटली वो डमी बैलेंस होगा। डोंट थिंक आप अमीर हो जाओगे, इट इज़ जस्ट अ डमी अकाउंट आप जो क्रिएट कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप DeFi कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करोगे, राइट, किसी भी तरह के DeFi कॉन्ट्रैक्ट को, वहाँ पे आप मेन नेट को फॉर्क करोगे। क्यों फॉर्क करोगे, क्योंकि अगर आप मेन नेट को फॉर्क नहीं करोगे तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे जो अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये जो ट्रांजैक्शन आर्बिट्राज भी होगा वो आप कैसे करोगे, क्या आप टेस्ट नेटवर्क पे आर्बिट्राज कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या पैनकेक क्या टेस्ट नेटवर्क पे नहीं है, तो कैसे करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने इस वाले एड्रेस का कॉपी किया हुआ था, लेट मी शो यू। तो आप देखोगे BUSD वेल करके मैंने लिखा हुआ है और ये है हमारे BUSD वेल का एड्रेस जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था। अब मैं सिंपली इसका बैलेंस फेच करूंगा। सो लेट मी डू दिस। सो वेल बैलेंस, वेल क्यों कहा जा रहा है इनको, क्योंकि भाई इनके पास भर भर के BUSD रखा हुआ है। सो अवेट प्रोवाइडर डॉट गेट बैलेंस और यहाँ पे मैं BUSD वेल जो है हमारा उसका एड्रेस डाल दूंगा एंड this will actually give us the balance of whale. Let me show you that. Now definitely in order to run this मुझे यहाँ पे एक it block लगाना पड़ेगा तभी ये रन करेगा। तो मैं लग देता हूँ अभी ऐसे के लिए कि टेस्टिंग, इट इज़ टेस्टिंग। चलो अभी के लिए बस ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा जो उसके अंदर मैंने लिखा है। ओके, सो लेट्स रन दिस सो दैट हम इसे चेक कर सकें। मैं करूँगा npx hard hat test and you can see that we are actually fetching the balance of this whale account which is on mainnet, but definitely we are using the fork, right? तो let me show you। अगर मैं hard hat configuration में जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने fork किया था, right? क्योंकि मैंने इसको fork किया हुआ है तो मैं इसके बैलेंस को भी fetch कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ टेस्ट नेटवर्क पे पॉसिबल नहीं थी, बट यहाँ पे पॉसिबल है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इसे बैलेंस कर देना चाहिए एंड दिस इज गुड, राइट, दिस इज गुड। डेफिनेटली अभी ये बिग नंबर ऑब्जेक्ट में है, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इसके लिए नहीं। इसके लिए मैं सिंपली ये चेक करना चाहता हूँ कि यार एक्सपेक्ट कि वेल बैलेंस 0 ना हो। तो ऐसा कोई वेल बैलेंस आप मत उठा लेना, ऐसा कोई वेल एड्रेस आप मत उठा लेना जिसका अकाउंट मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी ये क्यों कर रहे हैं यू विल अंडरस्टैंड। एक्चुअली में हम लोग करेंगे क्या, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट एक्चुअली, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। तो बेसिकली हम लोग इन शॉर्ट ये करने वाले हैं कि यार ये जो वेल है ना हमारा, इससे हम कुछ पैसा उधार लेंगे या फिर कह लो ट्रांसफ़र कराएंगे हमारे अकाउंट पे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि यार देखो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सीधी सी बात है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए,
गैस भी तो पे करनी पड़ेगी ना, ट्रांजैक्शन फ़ी भी तो पे करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो उन ट्रांजैक्शन फ़ी को पे करने के लिए, गैस फ़ी को पे करने के लिए हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे पास कुछ बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस मैं कैसे लाऊंगा? वो बैलेंस मुझे ये एक वेल ला के देगा। वो कहेगा भाई मैं तुमको दे रहा हूँ ये बैलेंस, यूज़ करो इसका अपने फ्लैश लोन को रन करने के लिए। और ये रियल लाइफ में आपको नहीं करना पड़ता है। रियल लाइफ में तो आप डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करोगे, बट यहाँ क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एंड वी डेफिनेटली नीड सम फंडिंग इन आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वरना तो आप सब कुछ खुद ही पे करोगे। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग दैट्स व्हाई वी आर जस्ट यूजिंग दिस वेल अकाउंट एड्रेस इन ऑर्डर टू फंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं दूसरा एक बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं डिप्लॉय करूंगा अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, दैट इज द फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्स्ट फ्लैश लोन अवेट ethers get contract factory. Now all these things are basics of hard hat, so I have explained all these things in the hard hat course, in the testing course, so I'm not going to explain this particular thing in much more detail. So यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। सो आई एम टेकिंग द फ्लैश लोन एंड सिंपली डूइंग अ डिप्लॉयमेंट, दैट्स इट। और मुझे बस इसको यहाँ पे डिप्लॉय भी करना होगा। अभी मेरे पास सब इंस्टेंस है, तो what I will do is simply deploy this। अब यहाँ पे मैं बोरो अमाउंट जो कि मैं बोरो करूँगा फॉर द फ्लैश लोन वो रख लेता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इस बोरो अमाउंट को मैं कन्वर्ट कर लूँगा इन अ फॉर्म, क्योंकि अब ये देखो ये क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। अब मगर जब हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये बोरो वोरो करेंगे तो सीधी सी बात है, हमें उसको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ethers डॉट यूटिल्स का यूज़ करूँगा और पार्स यूनिट्स, और यहाँ पे मैं अपना जो बोरो ह्यूमन अमाउंट है उसे मैं डेसिमल्स के थ्रू कन्वर्ट करूँगा। लेट मी शो यू दिस सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज कि चल क्या रहा है मामला। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड लेट मी सिंपली डू बोरो अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। लेट मी शो यू, लेट मी रन दिस। सो यू विल सी कि ये 1 जो है ये इसके पास 18 डेज। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी किया हमने। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है आई थिंक। लेट मी चेक द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेम, राइट। सो मेक श्योर कि ये गड़बड़ आप भी ना करो। लेट्स नाउ रन दिस एंड हियर इट इज। यू कैन सी दैट दिस वन इज एक्चुअली appended with 18 zeros. You can count 1 2 3 4 5 6. Okay, you can count. तो yeah, this is what we have done. In the same way हम लोग यहाँ पे लेंगे फंडिंग अमाउंट जो कि हमें फंड करेगा कौन, हमारा वेल। तो इसको मैं कर देता हूँ इनिशियल फंडिंग ह्यूमन और इसको यहाँ से हटा दो। और लेट्स से मुझे फंडिंग चाहिए कम से कम 100 BUSD की, और यहाँ पे मैं डेफिनेटली से कर दूंगा फंड अमाउंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये सारे वेरिएबल्स लिए हुए हैं, तो आई कैन सिंपली कॉपी दिस डाउन एज वेल। Okay, so where it is, here it is. ठीक है, and definitely we do not require these consoles, so I can totally remove that. Now what we will do is we will fund our smart contract. And how we will fund our smart contract? We will simply call await, and if you will see मैंने यहाँ पे fund contract वाले function को import किया था। I will be using that. मैं यहाँ पे कहाँ गया? I will be using that. और इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग 4 चीज़ें पास करेंगे एंड आई विल शो यू कि वो क्या मतलब कर क्या रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। BUSD का इंस्टेंस पहले तो BUSD व्हेल, क्योंकि यही हमारे BUSD यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट में BUSD को ट्रांसफ़र करेगा। फ्लैश लोन जो हमने बनाया हुआ है, फ्लैश लोन का एड्रेस उसकी, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इसे ट्रांसफ़र कराएंगे। और जो भी फंडिंग हमने यहाँ पे लिखी है वो फंडिंग अमाउंट। सो लेट मी शो यू कि ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं यूटिल्स दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये कर रहा है। पहली चीज़ पे देख लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हार्ड हैट का क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हार्ड हैट का हम लोग बेसिकली यहाँ पे मेन नेट को फॉर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है मेथड हार्ड हैट इम्पर्सनेट अकाउंट। तो इट्स लाइक कि आप किसी अकाउंट पर आपका कंट्रोल है, टेम्परली है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। तो टेम्परली आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि हम लोग ने मेन नेटवर्क से ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो वहाँ पे मैं जो वेल एड्रेस है वो मेरा तो है नहीं यार अकाउंट, है ना। तो मगर मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। क्यों कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको यहाँ पे अब इसलिए उससे बैलेंस तो फैच कर लिया है। चलो ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें रीड किया है, तो रीड तो यार सब कर सकते हैं। बट अब मैं यहाँ पे टोकन ट्रांसफ़र करूँगा वेल के एड्रेस से हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी आर लाइक हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिंपली यूजिंग द वेल अकाउंट एड्रेस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यार हम लोग उसको इम्पर्सनेट कर रहे हैं। इम्पर्सनेट मतलब कि we are having a temporary control over that account, and again on just dummy basis, not in real life. And then हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे we are passing the contract instance that is our BUSD instance। फिर उसके बाद आप देखोगे we are passing the
द सेंडर इज़ हु, सेंडर इज़ आवर BUSD वेल जो कि हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा ईथर। फिर हमारा रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कौन है, हमारा फ्लैश लोन डॉट एड्रेस भैया, क्योंकि हम इसी अकाउंट पे हमारे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमने यहाँ पे बनाया है, राइट, इसी को क्योंकि फ्लैश लोन एग्जीक्यूट कराना है, राइट, तो इसके अकाउंट में हम लोग कुछ पैसे भेजेंगे और इतना अमाउंट हम भेजेंगे, कितना अमाउंट भेजेंगे, इतना अमाउंट हम भेजेंगे। तो अगर मैं यूटिलिटीज़ पे जाऊँ तो आप देखो क्या कर रहा है, ये सिंपली ये बस फंड कर रहा है। तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ सो यू विल सी, पहले इसने क्या किया, हमारे फंड अमाउंट को, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, अगेन जैसे हम लोगों ने अपने टेस्ट फ्लैश में भी किया था, इस चीज़ को बोरो अमाउंट को हमने किस में कन्वर्ट किया था, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था ताकि हम लोग इसे ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक उसी फॉर्मेट में देखो इसने भी ट्रांसफ़र किया, कन्वर्ट किया। फिर ये क्या कर रहा है, ये हमारे वेल का बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो एक्सेस ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वेल का एक्सेस आ चुका है। अब इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, मेक श्योर किया है कि अब हमारा जो वेल है, पहले तो यहाँ पे मैंने एक तरह से आप कह सकते हो कि अब मैंने राइट एक्सेस जो हमारा वेल का है, क्योंकि बेसिकली हम लोग गेट साइनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्लॉकचेन पे राइट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे ईथर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब BUSD ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक तरह से मैंने साइनर का यहाँ पे यूज़ किया है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट कनेक्ट वॉल किया है, वेल किया है, नॉट वॉल किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉट कनेक्ट वेल करने से क्या होगा, वी आर एक्चुअली लाइक यू कैन थिंक कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि यार ये जो नेक्स्ट लाइन में बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना, नेक्स्ट लाइन से समझते हैं इसे, जहाँ पे मैंने किया कॉन्ट्रैक्ट साइनर डॉट ट्रांसफ़र। तो बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट साइनर डॉट ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे हम जिसकी प्राइवेट की यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे वेल की, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे, आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ वे कि हम लोग एक तरह से कह रहे हैं कि यार मैंने अपनी प्राइवेट की अटैच कर दी है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अपने इस BUSD कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कि मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। लेट मी शो यू, इस BUSD इंस्टेंस के साथ मैंने क्या किया, एक तरह से कह सकते हो वेल को कनेक्ट कर दिया है। और अब जब ये ट्रांसफ़र होगा तो वेल के अकाउंट से ही ये ट्रांसफ़र होगा, मतलब वेल की प्राइवेट की यूज़ होगी और रिसिपिएंट के एड्रेस पे, रिसिपिएंट कौन है हमारा, रिसिपिएंट है हमारा फ्लैश लोन डॉट एड्रेस जो कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है और उसके पास हम इतना अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। और अगर आपको अभी भी लग रहा है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो मैं फिर से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस इतना समझ लो अभी के लिए कि वेल के अकाउंट से रिसिपिएंट के अकाउंट पे, दैट इज़ आवर फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उस पर हम ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दिस पर्टिकुलर फाइल इज़ डूइंग, नथिंग एल्स। कुछ भी ये नहीं कर रहा है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने हार्ड हैट का मेरा कोर्स किया हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड आई थिंक, अगर नहीं किया है तो यार कर लेना बाद में, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो बस यही हो रहा है कि वी आर सिंपली ट्रांसफरिंग वेल अकाउंट से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में दिस अमाउंट ऑफ टोकन्स, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा बिफोर मूविंग फर्दर। यहाँ पे आप देखो कि मैंने हर बार BUSD लिखा हुआ है, राइट। सो यू डोंट थिंक यार यहाँ पे आप सिर्फ BUSD ही यूज़ कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने BUSD इंस्टेंस जानबूझ करके लिखा है और BUSD भी हर जगह, मतलब कि मैंने BUSD इसलिए लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, ये जो BUSD इंस्टेंस है यहाँ पे BUSD इंस्टेंस ट्रांसफ़र किया है, इट इज़ नॉट कि आपको BUSD के साथ ही सब कुछ करना है। It is just the case कि just to improve the readability of this test file and just to improve the readability of the smart contract, मैंने हर जगह पे BUSD borrow, BUSD लिखा हुआ है। As I said, just to improve the readability part, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मैंने इसको सिंपल रखने के लिए BUSD लिखा हुआ है, ताकि अगर मैं यहाँ पे लिखता कुछ और, लेट से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिख देता कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस, तो यू गेट कंफ्यूज यार ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस की बात हो रही है। बट नाउ यू नो कि यार ये BUSD इंस्टेंस की बात हो रही है, तो यू डू नॉट हैव टू गो टू द फाइल अगेन एंड अगेन। बट डेफिनेटली आपके केस में अगर आपको लगता है कि मुझे BUSD यूज़ नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स नॉट कि ये करना ही करना है। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे BUSD इंस्टेंस इस तरह से लिखा हुआ है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, एक बार इसे रन करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये स्क्रिप्ट थोड़ी दिक्कत दे देती है, रन नहीं करती है। सो एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि सब सही है कि नहीं। अगर सब सही होगा तो कोई इशू नहीं आएगा, अदरवाइज इशू आ जाएगा। हाँ, कोई इशू नहीं आया, मतलब कि सब कुछ सही है। यहाँ पे फंडिंग सही हो पा रही है। अब इस फंडिंग को हमें चेक करना है कि फंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। ओके, तो अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। तो ये सारे फंडिंग हो पा रही है, अभी इसको चेक भी करना है, नो डाउट। अब यहाँ पे मैं एक और डिस्क्राइब लगा देता हूँ, डिस्क्राइब और आर्बिट्राज एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इट इंश्योर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज फंडेड। तो बस ये चेक करने के लिए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फंडेड है कि नहीं है, क्योंकि फंडिंग जैसे मैंने बताया बहुत ज़रूरी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम लोग कैसे अपनी ट्रांजैक्शन फ़ी और सारी फीस पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्लैश लोन बैलेंस। तो मैं अब यहाँ पे पहले फ्लैश लोन का बैलेंस फेच कर लेता हूँ, गेट बैलेंस ऑफ टोकन, और इसके अंदर मैं चाहूँगा कि यार मैं BUSD का कितना बैलेंस है, क्योंकि हम लोगों ने यूटिलिटीज़ के थ्रू किसका ट्रांसफ़र किया था, हम लोगों ने BUSD का ट्रांसफ़र किया था, राइट। और अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इन फ्लैश लोन बैलेंस ह्यूमन, तो मैं यहाँ पे करूँगा ईथर्स डॉट यूटिल्स, क्योंकि अब हम लोग अभी इसके पहले हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था
बेसिकली हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो बैलेंस हम यहाँ से फेच करेंगे, राइट, जब अपने BUSD का, तो हम क्या पाएंगे, हम लोग जो फॉर्मेट पाएंगे वो किस फॉर्मेट में होगा, अगेन वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट में होगा। बट मुझे इसे चेक कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट यूनिट करूँगा ताकि ये अगेन स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, यूनिट्स, और यहाँ पे मैं फ्लैश लोन बैलेंस। तो बेसिकली ये लाइन ने किया गया, आई होप यू गॉट इट, कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली फ्लैश लोन जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, अगर आपने देखा हो यहाँ पे ये जो फ्लैश लोन हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसी का मैं BUSD बैलेंस चेक कर रहा हूँ। और ये मैंने गेट बैलेंस ऑफ टोकन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिसेंटली ऐड किया था, मैंने बताया भी था, तो आप देख सकते हो गेट बैलेंस ऑफ टोकन यहाँ पे है भी, और मैं उसका बैलेंस फेच कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जो डेसिमल्स हम लोगों ने लिया था 18 डेसिमल, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, एंड यू कैन चेक इट बाय गोइंग टू देयर एड्रेसेस। तो आपको सिंपली BUSD के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाना है, एंड यू विल फाइंड दैट कि उनका डेसिमल जो है वो 18 है। और अब मैं यहाँ पे सिंपली एक्सपेक्ट लगाऊंगा, और ये जो हमारा वैल्यू आया है दैट इज फ्लैश लोन बैलेंस, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करके इसको मैं चेक करूँगा बेसिकली अपने नंबर में कन्वर्ट करके विथ इनिशियल फंडिंग। तो इनिशियल फंडिंग हमने कितने की दी है, दिस अमाउंट, राइट। तो मैं ये दिस अमाउंट को यहाँ पे डाल के चेक करना चाहता हूँ, क्या चेक करना चाहता हूँ कि यार ये जो फ्लैश लोन बैलेंस हम यहाँ से फेच कर रहे हैं, फ्लैश लोन मैं फ्लैश कर रहा हूँ, सो सॉरी कुछ और मत समझना। तो फ्लैश लोन बैलेंस जो यहाँ से मैं फेच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि यार उसका जो नंबर फॉर्मेट है, कि मैंने इसको नंबर में टाइप कास्ट कर दिया, राइट। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने इनिशियल फंडिंग की थी वो दोनों सेम है कि नहीं, क्योंकि भाई मैंने अगर मान लो 100 BUSD डाले थे, तो सीधी सी बात है जब ट्रांसफर हो गए होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 100 हो जाना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ बेसिकली मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो ये बात चेक करते हैं, अदरवाइज अगर ये नहीं वर्क कर रहा है तो मतलब कि कुछ भी वर्क करने नहीं वाला है, तो इसलिए पहले ये चेक करना जरूरी है। ओके, तो इधर इज सम इशू, आप देख सकते हो कि यह एरो इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, लेट मी चेक। कह रहा है कि असर्शन एक्सपेक्टेड 100 टू इक्वल नॉट अ नंबर। ओके, सो आई थिंक मैंने, ओके लेट्स चेक कि मेरे पास कितना बैलेंस आ रहा है। console.log फ्लैश लोन बैलेंस, ठीक है, अभी के लिए मैं स्पेक को यहाँ से हटा देता हूँ जस्ट टू चेक कि क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फंडिंग तो हुई है दोस्त, क्योंकि फ्लैश लोन बैलेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, वही आ रहा है जितने की हमने फंडिंग की थी। फंडिंग की थी हमने 100 की, राइट। तो 100 इंटू 100 अपेंडेड बाई 18 जीरोस। बट ये कह रहा है कि ये नॉट अ नंबर के साथ क्यों कर रहा है, मैं वही देख रहा हूँ बेसिकली। एक बार ऐसा करता हूँ, इसको भी कंसोल करा लेता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से ऐसे लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, लेट्स चेक। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड, राइट, दिस इज ऑल्सो कमिंग टू 100। मीन्स वन थिंग इज फॉर श्योर कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस तो आ चुका है, जो कि मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र किया था, राइट, फंड कॉन्ट्रैक्ट से। बेसिकली इशू यहाँ पे कहीं आ रहा है। एक बार से ये पूरा चेक करते हैं कि फ्लैश लोन बैलेंस ह्यूमन कितना है और हमारा इनिशियल फंडिंग ह्यूमन कितना आ रहा है। ओके, दिस इज नॉट अ नंबर कमिंग, दैट्स द इशू गाइस, सी दैट्स द इशू। ओके, एक्चुअली आई गॉट द इशू वाज कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर अगर आप देखोगे मैंने लेट में इनिशियल फंडिंग ह्यूमन को यहाँ पे वो किया हुआ है, राइट, बेसिकली डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने फिर इनिशियल फंडिंग ह्यूमन को मैंने यहाँ पे कौन से डिक्लेयर कर दिया है। सो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल था, यहाँ पे आते आते उसकी प्रेफरेंस कम हो गई, क्योंकि अब ये हम लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एंड नाउ इफ़ आई विल चेक, तो आई थिंक अब इशू नहीं आएगा। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ एंड आई होपिंग कि अब इशू ना आए। तो और मैं यहाँ पे फिर से करूँगा npx rr टेस्ट एंड दैट्स ग्रेट। सो इससे एक हमारा स्टेप पूरा हो गया जहाँ पे हम लोगों ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फंड कर दिया है। बट फंडिंग से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें क्या करना है, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आर्बिट्राज वाले फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कराना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अगेन एक इट ब्लॉक लेंगे, राइट, एक और इट ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे एग्जीक्यूट द आर्बिट्राज। तो हमारा फंक्शन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फंड हो चुका है। अब नाउ इट्स टाइम टू रन द फंक्शन टू टेस्ट कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं tx आर्बिट्राज अवेट फ्लैश लोन डॉट इनिशिएट आर्बिट्राज जो हमारा फंक्शन था, लेट मी चेक कि हमने सही से कॉपी किया है कि नहीं। तो यहाँ पे वेयर इट इज इनिशिएट आर्बिट्राज, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी तो वो कहेगा क्या एरर, हाँ कुछ गड़बड़ था स्पेलिंग में। और फिर यहाँ पे इनिशियल आर्बिट्राज में मुझे क्या डालना है, मुझे BUSD का एड्रेस डालना है, क्योंकि हम लोग इसी को बोरो करने वाले हैं
और बोरो अमाउंट हमने पहले से लिया हुआ है, दैट इज़ 1 BUSD, आप देख सकते हो, राइट? ओके, सो दिस इज़ द बोरो अमाउंट, और यहाँ पे अब मैं इसको सेव करूँगा एंड नाउ लेट्स चेक दिस। तो अगर हमारा आर्बिट्राज प्रॉफिटेबल होगा तब तो सही है, अगर हमारा आर्बिट्राज प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो हमें एरर मिलेगा। तो अगर मुझे वो एरर को भी रन कराना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे करना होगा एसर्ट, और ट्रांजैक्शन आर्बिट्राज से मुझे क्या मिल रहा है, लेट्स चेक। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन आर्बिट्राज को यहाँ पे रन करूँगा और अगर हमारा ये रहा प्रॉफिटेबल तो डेफिनेटली वी विल गेट सम गुड रिजल्ट्स कि यार आपका आर्बिट्राज प्रॉफिटेबल है एंड यू हैव अर्न दिस अमाउंट। बट अगर हमारा आर्बिट्राज प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू रन दिस एंड लेट्स सी। या सो आर्बिट्राज इज नॉट प्रॉफिटेबल। ओके, सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग यार ठीक है ये आर्बिट्राज प्रॉफिटेबल नहीं है तो दूसरा आर्बिट्राज कौन सा आर्बिट्राज होगा जो प्रॉफिटेबल होगा। अब देखो ये जो चीज़ है ना इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट ये चीज़ मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर अप नहीं करूँगा बिकॉज उस चीज़ को बताने के लिए ना मुझे अगेन बहुत सारे घंटे देने पड़ेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार आर्बिट्राज कहाँ पे हो रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बट अभी के लिए आप मैन्युअली क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई डिफरेंट टोकन्स, या फिर अगर आप पहले से ट्रेडर हो तो यू ऑलरेडी नो कि यार आर्बिट्राज सिचुएशन कहाँ पे कैसे होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। बट अगर हमें इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर आप कह लो कि कोडिंग के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि आर्बिट्राज कहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे क्योंकि मैं फ्लैश लोन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था और फ्लैश लोन वाला पार्ट हमारा रन कर रहा है विदाउट एनी डाउट। अगर आप इस चीज़ को चेक भी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि यार मुझे चेक करना है कि यार मेरे पास कितना ट्रेड कॉइन 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये चीज़ को अगर आपको चेक भी करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। वैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट किया हुआ था, बट अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना इंपोर्ट हार्ड console.sol को यहाँ पे इंपोर्ट, और अब यहाँ पे आप देखोगे मैं आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ। सो इफ़ यू विल सी नाउ, मैंने यहाँ पे कंसोल कराया है लोन अमाउंट को जिसका मैंने लोन लिया था, मतलब जितने BUSD का लोन लिया था। ट्रेड 1 कॉइन में जब मैंने पहली बार ट्रांजैक्शन किया तो मुझे कितने क्रॉक्स मिले, उस क्रॉक्स के थ्रू मुझे कितने केक मिले, और फिर उस केक के थ्रू मुझे कितने BUSD मिले। और अगर ये अमाउंट, सीधी सी बात है, इस अमाउंट से, मतलब अब सीधी बात है रीपे अमाउंट भी अगर आपको इसमें ऐड करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि रीपे अमाउंट तो इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें अमाउंट प्लस फीस होगी। तो अगर लेट्स से ओके, आई थिंक इससे भी पता कर ले सकते हैं, राइट? क्योंकि चलो अगर मैंने यहाँ पे फ़ी अभी ऐड नहीं की है तब भी आई थिंक काम तो बन ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पता चल जाएगा। चलो एक बार चल रन करते हैं तो उसी से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना सही किया और कितना गड़बड़ किया है। तो ये चीज़ मैं आपको ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया से रन कर रहा है विदाउट एनी डाउट। इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो आप देखो कि एरर आया और यहाँ पे आप देखो मैंने इतने का लोन लिया था, राइट? और मुझे लास्ट में मिल कितना रहा है, इतना मिल रहा है। मतलब कि लोन अमाउंट था इतने ज़्यादा का, मैंने इतने ज़्यादा अमाउंट का क्या लिया, लोन लिया BUSD का। ट्रेड 1 जब मैंने किया तो मुझे इतने क्रॉक्स मिले, फिर मुझे यहाँ पे इतने केक मिले, और जब मैंने केक को अगेन स्वैप किया तो मुझे इतने BUSD मिले। एंड डेफिनेटली यू कैन क्लियरली सी कि यार ये नंबर छोटा ही है हमारे भी लोन अमाउंट से, राइट? दिस इज़ वे टू लेस जो हमने लोन किया था। अभी तो इसमें हम लोगों ने आई थिंक फ़ी भी ऐड नहीं की है, रीपे अमाउंट भी ऐड नहीं किया है, राइट? तब ये हमारे साथ चल रहा है। डिड यू सी दैट? तो अब हमारा अगली, मैंने वही कहा, अगर आपको लग रहा है कि यार ये कैसे रन करेगा तो यू हैव टू फाइंड 1 पेयर, एक्चुअली 3 पेयर्स, जिसमें कि आपको प्रॉफिट दिखे। फिर वो आपको यहाँ पे वो टोकन्स डालने होंगे एंड देन इट विल स्टार्ट रनिंग, एंड देन इफ देयर विल बी अ प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज दिस विल डेफिनेटली रन। ओके, सो लेट्स गो बैक एंड देन आई विल सिंपली पेस्ट सम थिंग्स हेयर, दैट इज दिस थिंग, एंड डोंट वरी इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये किया कि अगर हमारा ट्रांजैक्शन आर्बिट्राज सक्सेसफुल हो जाता है सो वी कैन सी द बैलेंसेस कि मेरे पास कितना किसका बैलेंस आया। तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का BUSD बैलेंस कितना आया, क्रॉक्स बैलेंस कितना आया, और बैलेंस केक कितना आया। बट अगेन ये तभी वर्क करेगा जब आपके पास प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज होगा, क्योंकि अगर ये यहीं पे फेल कर गया, क्योंकि आर्बिट्राज से अगर मुझे फॉल्स मिल गया तो डेफिनेटली ये रन ही नहीं करेगा और ये भी रन नहीं कर पाएगा। बट इन फ्यूचर लेट्स से यू फाइंड प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज, ठीक है, एंड इफ़ यू नो या वन मोर थिंग, अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज दिखता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, मैं उसको भी यहाँ पे रन करके चेक कर लूँगा, ठीक है। और या सो दिस इज़ इट। अगर आपका प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज होगा तो यू कैन फाइंड द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टोकन्स, एंड विद दिस वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद प्रॉपर टेस्टिंग, विद प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग। आर्बिट्राज नहीं मिला, अब भाई ये तो ट्रेडर वाली बात होगी ना, बट चलो एसएच अगर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखें ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। एंड इफ़ यू फाइंड अ प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज टू लेट मी नो, तो मैं उसको यहाँ पे चेक भी कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।